सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जो हमने CHSL के लिए इंग्लिश की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 9 है। ये हम टेक्स्ट बुक से एडिक्विटी बेस्ड जो सेक्शनल टेस्ट है वहाँ से अटैम्प्ट करते हैं। और इसमें हमारा मेन टारगेट होता है कि हम कम से कम सिली मिस्टेक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सॉरी, हमें सारे अटैम्प्ट करने हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें, ठीक है। और इसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करते हैं और अपनी कॉमन सेंस और अपनी इंग्लिश की नॉलेज का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए। ओके, वी डोंट हैव टू मेक एनी मिस्टेक। तो स्टार्ट करते हैं अभी। A sustained decline in Chinese consumption would be even more dash than the current US-China trade dispute। तो चाइनीज़ मटेरियल का जो हम कंजप्शन करते हैं उसमें डिक्लाइन देखा गया है और ये और भी ज़्यादा होगा डिक्लाइन। वुड बी इवन मोर वरिंग, यहाँ पे हमें कोई जीरन डालना पड़ेगा। वुड बी इवन मोर वरिंग देन द करंट US-China ट्रेड डिस्प्यूट। यस, कोई वर्ब नहीं आ सकती यहाँ पे। Mother said, "Oh, it is a snake. Don't go near it, children." Mother exclaimed with disgust that it was a snake. वहाँ पे present है तो यहाँ पे past आएगा, तो first नहीं होगा। It was a snake नहीं, it was a snake and told the children not to go near it. And told the children to go near it नहीं, हाँ, not to go near it. It was being a snake. Okay, being a snake तो वैसे ही गलत है, तो C ही रहेगा। A doctor specializing in the diagnosis and treatment of skin disorders, वो होगा dermatologist। यस, ओके। PQRS सिर्फ हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तो किसी न किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है सिर्फ, ठीक है। और दे मेयरली, तो ये तो हमें आर से करना चाहिए। नहीं, सॉरी, हाँ, पी से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं है। मुझे लगा एक सेंटेंस पी से स्टार्ट है। दे मेयरली राइज अप टू द नियरेस्ट ट्री इफ़ यू अलार्म दैम। नहीं, ये तो इसके बाद तो इतना ही बोला है ना अभी, तो आर के बाद क्यों होना चाहिए। दे मेयरली राइज अप टू द नियरेस्ट ट्री एंड इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट दे डू दिस इन पेयर्स वाइल फीडिंग ऑन द ग्राउंड इन विंटर इफ़ यू अलार्म दैम। नहीं, इसकी भी कोई सेंस नहीं बनी। मुझे तो दोनों से ही आर से जो स्टार्ट हो रही है उनकी कोई सेंस नहीं लग रही। एक बार ऐसे देखते हैं। इफ़ यू अलार्म दैम वाइल फीडिंग ऑन द ग्राउंड इन विंटर दे मेयरली राइज अप टू द नियरेस्ट ट्री एंड इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट दे डू दिस इन पेयर्स। आर और क्यू का तो पेयर एक साथ ही होना चाहिए। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों की सेंस देखनी पड़ेगी। वंस मोर, okay, they merely rise up to the nearest tree and it may be observed that they do this in pairs while feeding on the ground in winter if you alarm them। डी की कोई सेंस नहीं है, बी से ही स्टार्ट, बी से ही होगा ये। द टाइट स्केड्यूल एट वर्क लेड टू हिज बर्न ऑफ, नहीं, बर्न आउट है ना। अगर आपका पूरे दिन का बहुत हेक्टिक शेड्यूल है लाइक मी, तो आप पूरा बर्न आउट हो जाते हो रात तक, ठीक है। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मीन्स भाग जाना, टू एस्केप। टू मीट वंस वाटरलू, वाटरलू इज़ अ प्लेस इन द फ्रांस। तो वाटरलू में एक बैटल में हार हुई थी नेपोलियन बोनापार्टी की, तो वहाँ से ये इडियम आई है। तो अपने वाटरलू को मिलना मतलब हार जाना। टू मीट वंस फाइनल डिफीट। ईच इंडिविजुअल इज डैश टू लिबर्टी एंड द एबिलिटी टू कन्वे हिज और हर मॉरल कन्विक्शंस थ्रू एक्शंस एंड स्टेटमेंट्स। ईच इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू लिबर्टी, हर किसी को अधिकार है आज़ाद रहने का, लिबर्टी का अधिकार है। सब्जेक्टेड टू लिबर्टी नहीं, प्रोवाइडेड टू, प्रोवाइड के साथ वैसे विद आता है। इज़ गिवन टू लिबर्टी की कोई सेंस नहीं है। इज़ एंटाइटल्ड टू लिबर्टी। ही इज़ वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स हु एनकरेजेज, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने एंटीसीडेंट प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो एनकरेज होना चाहिए वहाँ पे प्लूरल वर्ब। एनकरेजेज सिंगुलर है जो कि गलत है। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस मतलब अपनी पुरानी चीज़ों को याद करना। जैसे रेनेसा एक वर्ड आपने देखा होगा, अ पीरियड ऑफ रेनेसा इन द हिस्ट्री, तो रिमेम्बरेंस होगा। हर्ष, बेनिवोलेंस, ओब्लिवियन नहीं। हमें फैक्चुअल का सिनोनिम देखना है यहाँ पे। द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वॉज बेस्ड ऑन
empirical evidence and rigorous experimentation. Factual मतलब one that is based on facts and data, means that is real and genuine, it is creditable, reliable. तो hypothesis तो imagination में है ना, वो real नहीं है. Evidence factual लेकिन एक adjective है, इसका synonym भी adjective ही जाएगा. Evidence भी हो सकता था, आप सोच सकते हो, but evidence एक noun है. तो empirical evidence, rigorous तो नहीं, rigorous और factual अलग है. एम्पेरिकल एविडेंस मतलब ऐसा क्रेडिटेबल, क्रेडिबल नॉट क्रेडिटेबल, क्रेडिबल एविडेंस जिस पे हम भरोसा कर सकें. एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड शॉपर्स आर ऑर्डरिंग ग्रॉसरीज ऑनलाइन टू मिनिमाइज टाइम इन क्राउडेड स्पेसिस. एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फ्रॉम होम, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इस बी ऑप्शन तो गया हमारा. एंड शॉपर्स आर ऑर्डरिंग ग्रॉसरीज, ग्रॉसरी का प्लूरल होता है क्या, ग्रॉसरीज देखा तो नहीं कभी. ग्रॉसरीज ऑनलाइन टू मिनिमाइज टाइम इन क्राउडेड स्पेसेस. मैं नो एरर के साथ जाती हूँ, देखी जाएगी, अभी इसको बाद में करेंगे, बहुत कम टाइम बचा है. ही रिमेन्ड इन स्टूपर फॉर मैनी डेज आफ्टर द इंसिडेंट, के बाद वो उस शॉक में रहा. स्टूपर मतलब शॉक, तो शॉक का भी एंटोनिम बताना है. एग्जॉस्ट हो गया, पूरा थक गया, खो गया. कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस मतलब जब आप अवेयर हो, विजिलेंट. विराट कोहली हैड प्लेड द फाइनल मैच इन द IPL एज ए कैप्टन. पैसिव में हमें टेंस चेंज नहीं करना. सो द फाइनल मैच हैड बीन प्लेड बाय विराट कोहली. फाइनल मैच इन IPL एज ए कैप्टन हैड बीन प्लेड, हैड बीन प्ले है फोर्थ ऑप्शन में. द मोस्ट एविडेंट रीजन फॉर केसेस पेंडिंग इन द इंडियन जुडिशरी इज एन डैश, is an dash representation of judges, is an adequate नहीं, optimized, unlawful, insufficient representation. वहाँ पे जजेस की कमी है, insufficient जजेस हैं. inadequate वैसे ज़्यादा appropriate word होता है यहाँ पे. सतीश wanted to break down of the rat race, हमें improve करना है. wanted to ब्रेकअप ऑफ द, नहीं ब्रेकअप तो सबको पता है क्या होता है. ब्रेकआउट ऑफ द रैट रेस, ब्रेकआउट, हाँ ब्रोक अवे. वांटेड टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो ब्रेकआउट हो गया. वैसे तो ब्रेकआउट किसी डिजीज़ का होता है, जब कोई डिजीज़, जैसे कोरोना बहुत फैल गया था तो कोरोना का ब्रेकआउट हो गया था पूरे वर्ल्ड में. इनकरेक्टली तो मुझे पार्लियामेंट ही लग रही है. डेलीगेशन, एग्जीक्यूटिव, ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल मीन्स जो कि बिना काम की चीज़ है, तो किसी काम की चीज़ का यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ऑपोजिट में. एफिकेसी, जीनियलिटी, वैनिटी घमंड होता है. प्री एमिनेंस नहीं, एफिकेसी, कोई चीज़ कितनी एफिशिएंट है, वो एफिकेसी एंटोनिम हो गया फ्यूटिलिटी का. बिटवीन यू एंड मी होगा. बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के होंगे. यू ऑब्जेक्टिव है और एंड कंजंक्शन सिमिलर नेचर की चीज़ों को जोड़ेगा. तो यू ऑब्जेक्टिव है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होना चाहिए. To clean the Kaveri river, there are many of river cleanups that we can draw upon. There are many numbers of river cleanups, groups of river cleanups that we can draw upon. यहाँ से draw upon का भी मीनिंग पता होना चाहिए. एग्जाम्पल्स तो नहीं है क्लीनअप्स के, या फिर हैं, वेट, प्रॉब्लम्स तो नहीं है. प्रॉब्लम्स तो एलिमिनेट हुआ, एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा. द डैश अमंग दैम इज दैट ऑफ रिवर थेम्स इन एन इंग्लैंड. तो ये तो एग्जाम्पल ही हो गया. हमने से बहुत सारे रिवर्स के एग्जाम्पल है ना, कि कैसे रिवर क्लीनअप के लिए पूरे वर्ल्ड में कदम उठाए गए हैं. तो रिवर थेम का एग्जाम्पल हमने उठाया है. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, ग्रुप्स, नंबर्स नहीं, एग्जाम्पल्स. द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है उसमें अननोन नहीं, प्रोमिनेंट आएगा, फेमस. अमंग दैम इज दैट ऑफ रिवर थेम्स इन इंग्लैंड. द थेम्स वॉज सो डैश दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकली डैश, बट when it was dashed to a foul smelling drain. The theme was so polluted. so के बाद वैसे भी यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. यस, सेक्रेड नहीं, सेक्रेड मतलब पवित्र. सो पोल्यूटेड दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकली डेड या बायोलॉजिकली रिच, अबेंडेंट, प्रोस्पेरस इन व्हेन इट वॉज, एक मिनट, when it was dashed to a foul smelling drain, when it was enriched के साथ टू नहीं आता, enriched to है, reduced to a foul smelling, but it was cleaned
टू अ फॉल स्मेलिंग, इट वॉज स्टॉप टू, ये तो रिड्यूस टू होना चाहिए, लेकिन रिड्यूस टू की मुझे सेंस नहीं लग रही, एक बार दोबारा करना पड़ेगा ये पूरा। टू क्लीन द कावेरी रिवर देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ क्लीन अप्स दैट वी कैन ड्रॉ अपॉन, ठीक है, जिनको हम एक बार देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम इज ऑफ रिवर थेम्स इन इंग्लैंड, ये ठीक है। द थेम्स वॉज सो क्लीन भी हो नहीं, क्लीन नहीं, अगर क्लीन होगा तो आगे बायोलॉजिकली के बाद भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और फिर वो आगे भी प्रोफेन पवित्र नहीं है, सेक्रेड नहीं है, या तो पोल्यूटेड या क्लीन। द थेम्स वॉज सो, अगर मैं एक बार क्लीन मारूँ इसका, सो क्लीन दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकली अबंडेंट प्रोस्पेरस, बायोलॉजिकली रिच नहीं, क्लीन नहीं, ये पॉल्यूटेड ही है। और हम किसी रिवर को क्लीन करने का एग्जाम्पल किसी से इंस्पायर होकर ले रहे हैं, तो मतलब हो सकता है वो पहले पॉल्यूटेड थी, बाद में उसको क्लीन किया गया। द थेम्स वॉज सो पॉल्यूटेड दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकली डेड, ठीक है, कि इसमें कुछ न्यूट्रिशन बचे ही नहीं है, पानी की जो क्वालिटी है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। बायोलॉजिकली डेड इन 1957 व्हेन इट वाज रिड्यूस टू अ फॉल स्मेलिंग ड्रेन, यस यही होगा। 13 चेक करते हैं। PQRS, यहाँ पे हमें पहचानना पड़ेगा। दिस कैन स्टॉप, आर मुझे दिख रहा है, दिस तो आर से नहीं होगा। एस एक बार देखें, अ यूजर्स आईफोन इज लोकेबल बाय अ यूनिक कोड दैट इज नोन ओनली टू द यूजर एंड कैन बी सेट टू टर्न ऑफ इट्स फिंगर प्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन फीचर्स एंड रेयरली सोलरली ऑन द पास कोड, ठीक है। Had Apple elected to introduce an encryption service, no one, not even Apple, could have accessed the iCloud backup without the user expressly sharing his or her passcode, ठीक है। By contrast, backups uploaded from the device can be searched in secret on iCloud. This can stop another person from getting access to the actual device. P के डायरेक्ट बाद मुझे तो R की सेंस आ रही है। बैकअप्स अपलोडेड फ्रॉम द डिवाइस से जो बैकअप अपलोड करते हो वो सर्च हो सकते हैं आपके आई क्लाउड में, एंड दिस कैन स्टॉप अनदर पर्सन फ्रॉम गेटिंग एक्सेस टू एक्चुअल डिवाइस। नहीं 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 नहीं, एस के बाद नहीं, आर से कैसे होगा, एस के बाद आर और पी के बाद क्यू तो नहीं है, मैं पूरी कंफ्यूज हो गई इसमें, आई एम सो सॉरी, टाइम की कमी की वजह से। यूज़र्स, इसको मैं QPR से करती हूँ, क्योंकि क्यू में भी एक इमेजिनरी सिचुएशन थी जहाँ से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, तो सबमिट अपने आप ही हो जाएगा। ये एक गलत हो गया। टुडे आई गॉट 47.5, आई एम वेरी हैप्पी, और यही गलत हो गया। अभी रुको, अभी निकालते हैं इसको, ऐसा भी क्या है इसमें, आर से तो नहीं होगा। दिस कैन स्टॉप अनदर पर्सन, हमें नहीं पता किस चीज़ को स्टॉप करने की बात चल रही है, कौन स्टॉप करेगा, बी ऑप्शन को हटाओ। PQR, एक बार इसको पढ़ते हैं अभी। बाय कॉन्ट्रास्ट, बैकअप्स अपलोडेड फ्रॉम द डिवाइस। बाय कॉन्ट्रास्ट मतलब किस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, हमें पहले आपने नहीं पता, आपने पहले क्या बताया हमें, जिसका आप कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो। P से भी नहीं होगा, या S से या Q से, तो ये तो अब श्योर ही हो गया, मैंने Q मारा था तो S से होना चाहिए, है ना। S इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। ए यूज़र्स आईफोन, पहले मैं सही जा रही थी, ए यूज़र्स आईफोन इज़ लॉकेबल बाय ए यूनिक कोड, से लॉक हो जाता है जो सिर्फ उसको पता होता है, या फिर वो अपनी फिंगरप्रिंट का वहाँ पे यूज़ कर सकता है, और या फिर पास कोड पे डिपेंड हो सकता है पूरी तरीके से लॉक करने के लिए। दिस कैन स्टॉप, यस, वो जो उसने लॉक कर दिया अपना मोबाइल, ये स्टॉप कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को कि वो उसके डिवाइस में एक्सेस ना ले पाए। और P, हैड एप्पल इलेक्टेड टू इंट्रोड्यूस एन एनक्रिप्शन सर्विस, नो वन, नॉट इवन एप्पल कुड हैव एक्सेस द आई क्लाउड के बैकअप की एक्सेस खुद इवन एप्पल कंपनी के पास भी नहीं है, बिना यूज़र का जो पासकोड है उसको शेयर किए, ठीक है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में बैकअप्स अपलोडेड फ्रॉम द डिवाइस कैन बी सर्च्ड इन सीक्रेट ऑन आई क्लाउड। चलो ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस पेपर में भी कुछ अलग से हमारे पास सीखने का था या कुछ। हिमेटोलॉजिस्ट टिश्यू वाले को बोलेंगे क्या, नहीं नहीं, हिमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड है। डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द स्टडी, ओ हिपैटोलॉजी होता है टिश्यूज, यस, एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। हिमेटोलॉजिस्ट, स्पेलिंग देख लेना, ये थोड़ा हिमेटोलॉजिस्ट की स्पेलिंग में कुछ लोचा हो सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके। बर्न आउट, एक बार बाकी फ्रेजल वर्ब्स की भी मीनिंग देखें क्या दिए हुए हों, तो नहीं दिए हुए,
तो बर्नआउट मतलब पूरी तरीके से थक जाना। इज एंटाइटल टू, यस। ओब्लिवियन का मीनिंग देख लेती हूँ मैं एक बार। द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपकी दुनियादारी में दुनिया क्या चल रहा है कुछ नहीं पता जिसको, उसको ओब्लिवियन बोलेंगे। द मेडिकेशन प्लंज्ड हिम इनटू ओब्लिवियन, प्लंज के साथ इनटू आता है, ये भी देख लेना। जब भी आप सेंटेंस को रीड करते हो तो उसके एक एक शब्द आपके दिमाग में छपने चाहिए। द सोप हैड ए हर्श केमिकल स्मेल, द बेनिवोलेंस ऑफ हर एक्ट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। एम्पेरिकल एडजेक्टिव आएगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। एक मिनट। ही रिमेन्ड इन अ स्टूपर फॉर मैनी डेज आफ्टर द इंसिडेंट। स्टूपर का सीरियसली मुझे मीनिंग नहीं पता था, बट ये पता था कि इंसिडेंट किसी के साथ अगर कुछ हुआ है तो कुछ दुखद घटना हुई होगी, तो यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ नेगेटिव ही है, वो शॉक में होगा। स्टूपर मीन्स जब आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो, इनसेंसिबिलिटी गहरी बेहोशी में, ओके स्टूपर गहरी बेहोशी में। आफ्टर द एक्सीडेंट ही ले इन स्टूपर एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलस सिंगुलर होता है, स्टिमुलाई प्लूरल होता है, ठीक है। और एनी के साथ कोई प्लूरल वर्ड भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। हमें कई बार ऐसा लगता है एनी के साथ सिंगुलर आता है क्योंकि एनी ए की सेंस देता है, एन की सेंस देता है, तो उसके साथ तो सिंगुलर ही आएगा। नहीं, एनी के साथ प्लूरल वर्ड्स भी आते हैं। ड्राउजी नींद में भरा हुआ, एग्जॉस्ट थकना, इग्नोरेंट अज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं बाकी के फ्रेजल वर्ब के मीनिंग दिए हूँ तो नहीं। शी वॉन्टेड टू ब्रेक आउट ऑफ द रैट रेस मीन्स टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन और वे ऑफ लाइफ, ओके। यहाँ पे ब्रेकआउट की जो सेंस है वो एस्केप से है। द ब्रेकआउट इन द सेंट्रल जेल कॉस्ट पेंडिंग अमंग अथॉरिटीज़। जेल को तोड़ के कैदी भाग गए और उसकी वजह से अथॉरिटीज़ में बहुत पैनिक हो गया, ठीक है। वैसे ब्रेकआउट डिजीज़ का भी होता है। डेलीगेशन, ऑर्केस्ट्रा, सबकी स्पेलिंग करेक्ट है। जीनियल क्या होता है? फ्रेंडली। वैनिटी घमंड होता है। प्री एमिनेंस, एमिनेंस द फैक्ट ऑफ बीइंग बेटर देन ऑल अदर्स, सरपासिंग ऑल अदर्स, सुपीरियोरिटी, ओके। प्री एमिनेंस मीन्स जब आप खुद को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, खुद को एमिनेंट मान रहे हो, बाकी सबसे सुपीरियर मान रहे हो। बिटवीन यू एंड मी होगा। यस, थैंक गॉड मेरा कॉम्प्रिहेंशन अल्टीमेटली ठीक हो जाता है, चाहे मैं जैसे भी तिगड़मबाजी करूं तो लास्ट में अच्छा रहता है। इट वॉज रिड्यूस टू, रिड्यूस के अलावा किसी और वर्ड में अगर हम उसको फिट करते तो टू की सेंस थी नहीं इधर, ठीक है। बस ये मुझे थोड़ा सा दुख है, ये गलत हो गया, पर कोई नहीं। आप भी अपना मार्क्स शेयर करो कमेंट सेक्शन में। और अभी 3 सेक्शनल टेस्ट और बचे हुए हैं, हम टोटल 12 सेक्शनल टेस्ट करेंगे। और उसके बाद भी अगर आप बोलते हो तो एडवांस टेस्ट और है हमारे पास, शायद 8 हैं, तो उनको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।